हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि एंग्जायटी में कितने टाइप के फ़ियर होते हैं और ये हमारे एंग्जायटी में कैसे काम करते हैं, और लास्ट तक आपको ये भी पता चल जाएगा कि इन दोनों फ़ियर्स को कैसे हैंडल करें। तो देखो, हमें जब भी कोई सिम्पटम फ़ील होता है तो हमारे साथ 2 टाइप के फ़ियर चलते हैं। पहला, जैसे ही कोई हमें सिम्पटम फ़ील होता है तो हमें कुछ थॉट्स पॉप अप होते हैं। जैसे कि मान लो कि हमें हार्ट रेट इंक्रीज़ होता है, तो जैसे ही हमारा हार्ट रेट इंक्रीज़ होता है तो हम डर जाते हैं और ये ख्याल आता है कि कहीं हमारा हार्ट अटैक ना आ जाए। यहाँ तक चल पा रहे हो आप मेरे साथ? अगर आप चल पा रहे हो तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि यही तो है पहले टाइप का फ़ियर, यानी फर्स्ट फ़ियर। लेकिन यहाँ पे एक आप मुझे बात बताओगे, अगर हार्ट अटैक आ गया तो क्या होगा? सोचो। आप कहोगे कि इसमें सोचने वाली क्या बात है, अगर हार्ट अटैक आ गया तो मैं मर जाऊँगा। तो अब रुको ज़रा, यही तो है सेकंड फ़ियर, यानी दूसरे टाइप का फ़ियर। नहीं समझे? मैं समझाता हूँ। आपका हार्ट रेट इंक्रीज़ हुआ, हार्ट रेट इंक्रीज़ होते ही आपको ये ख्याल आया कि कहीं मुझे हार्ट अटैक ना आ जाए, क्योंकि आपको पता है हार्ट रेट इंक्रीज़ होने से हार्ट अटैक आ सकता है। तो जैसे ही आपको हार्ट अटैक का डर आया, उसके साथ-साथ मौत का भी डर आया। क्यों आया? क्योंकि आपको पता है कि हार्ट अटैक आने से मौत आ जाती है। तो पहले आपकी हार्ट रेट इंक्रीज़ हुई, उसके साथ हार्ट अटैक का डर आया। हार्ट अटैक के डर से ही मौत का डर आ गया। तो पहला फ़ियर था हार्ट अटैक का डर, दूसरा फ़ियर था मौत होने का डर। तो ये दोनों फ़ियर साथ-साथ चलते हैं एंग्ज़ायटी में, एक के बाद एक, एक के बाद एक। आप कोई भी सिम्पटम उठा के देख लो, आपको ये पता चल जाएगा कि उसमें हमेशा 2 टाइप के फ़ियर इन्वॉल्व हैं। पहला, जो आपको सरफेस बेस पे फीलिंग दे रहा है, और दूसरा फ़ियर जो आपके बैकग्राउंड में चल रहा है। मैं आपको आम बोलचाल की भाषा में समझाता हूँ कि जैसे मान लो कि कोई कानून तोड़ता है, तो उसको क्या होती है? जेल होती है। अगर उसको जेल ही ना हो, तो वो कानून तोड़ने से क्यों डरेगा? उसी टाइप में, अगर आपको हार्ट अटैक आने से मौत ही ना हो, तो आप हार्ट अटैक से क्यों डरोगे? सोचो ज़रा। तो इसीलिए मैंने कहा था कि हर सिम्पटम में ये 2 टाइप के फ़ियर चलते ही चलते हैं। पहला फर्स्ट फ़ियर जो सरफेस लेवल पे होता है, दूसरा सेकंड फ़ियर जो बैकएंड में चलता है। अब लगता है कि आप समझ गए होंगे कि ये दोनों फ़ियर क्या होते हैं। तो अब ये बात करते हैं कि इसको हैंडल कैसे किया जाए। तो देखो, फर्स्ट फ़ियर आपके हाथ में नहीं है। मतलब ये कि आपके सिम्पटम्स, आपके थॉट्स कब आएँगे, कैसे आएँगे और कितनी इंटेंसिटी में आएँगे, ये आपके कंट्रोल में नहीं है। क्योंकि अगर आपके कंट्रोल में होते, तो आप कितनी शिद्दत से चाहते हो कि ये सब चला जाए। लेकिन क्या जाता है? वो आता ही आता है। क्योंकि ये अब आपके कंट्रोल से बाहर निकल चुके हैं। ये आप कितना भी चाह लो कि ये ना आए, लेकिन ये आएँगे। क्यों? क्योंकि आपके ये कंट्रोल में नहीं है। कौन कंट्रोल में नहीं है? तो आपका फर्स्ट फ़ियर कंट्रोल में नहीं है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपकी फीलिंग्स और थॉट्स और सिम्पटम्स ये आपके कंट्रोल में नहीं है। आपके ना चाहते हुए भी ये आएँगे ही आएँगे। तो आपके कंट्रोल में है क्या? आपके कंट्रोल में है सेकंड फ़ियर। अब आप पूछोगे वो कैसे? तो मैं बताता हूँ ना। तो वो ऐसे कि आपके हार्ट रेट का इंक्रीज़ होना, और इंक्रीज़ होने के बाद मरने से ना डरना और अपने हार्ट पे भरोसा करना, ये आपके कंट्रोल में है। क्योंकि जैसे ही आप मरने से डरना छोड़ देते हो, वैसे ही हार्ट रेट के इंक्रीज़ होने से हार्ट अटैक का आने वाला डर भी धीरे-धीरे कमज़ोर पड़ने लगता है। और तभी आप उस एंग्ज़ायटी के लूप को, जो मैंने बताया था कि एंग्ज़ायटी बस एक लूप है, उस पे एक छोटा-सा पत्थर मारते हो, और यही छोटा-सा पत्थर अगर आप रोज़ मारते हो, उस लूप पे धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वो अटैक करने लगता है। और उस अटैक से क्या होता है कि वो अटैक इस लूप को धीरे-धीरे कमज़ोर करने लगता है। और जैसे ही ये लूप कमज़ोर होकर टूट जाता है, आप इससे आज़ाद हो जाते हो। इसीलिए मैं कहता हूँ कि एंग्ज़ायटी बस एक लूप है, और जिस दिन ये लूप टूट गया,
आपको उसी दिन आज़ादी मिल जाएगी।